नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के इंदौर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष चुन ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्रा महाजन के निर्विरोध चुने जाने पर खुशी जताई। बता दें कि इस पद के लिए उनके अलावा किसी और ने पर्चा नहीं दाखिल किया था। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने का समय गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का था और तब तक जो 17 पर्चे आए थे सभी महाजन के पक्ष में थे। उनके प्रस्तावकों में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। वो मीरा कुमार के बाद देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष होगी। लोकसभा में आज ही बाकी बचे 29 सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। गुरुवार को रिकॉर्ड 510 सांसदों ने शपथ ली थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के सभी दलों का और सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि सदन की महान परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन हुआ है। हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस लोकतंत्र के मंदिर का उसकी व्यासपीठ पर एक महिला विराजित होकर के इसका पूरा संचालन करके राष्ट्र के सामान्य मानवीय की समस्याओं के समाधान के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान रहेगा। विक्रांत यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी महिला स्पीकर, इससे पहले मीरा कुमार और अब सुमित्रा महाजन। अगर हम बात करें और निर्विरोध चुनी भी गई हैं, तमाम दलों का समर्थन भी उनको मिला। कितनी बड़ी चुनौती सुमित्रा महाजन के लिए रहेगी? क्योंकि हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष उतनी बड़ी तादाद में नहीं है और दूसरा, पिछले अगर हम सत्र की बात करें तो पिछले सत्र के आखिरी जो 15वीं लोकसभा के आखिरी जो 2-3 सत्र थे उनमें काफ़ी देखने को मिला था कि सदन नहीं चल पा रहा था, हाउस बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, विपक्ष का हमला जारी था, सरकार एकदम बैकफुट पर नजर आ रही थी, काम नहीं हो पा रहा था। इस बार हालांकि सदन की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, बीजेपी को अपने बूते बहुमत मिला है। एनडीए के अगर हम सदस्यों की बात करें तो एक बड़ा दल वो सदन में दिखाई देता है और विपक्ष के नाम पर अगर हम बात करें तो बहुत छोटा सा विपक्ष है, तो उस तरीके का विघ्न तो पैदा नहीं हो पाएगा। लेकिन सुमित्रा महाजन के सामने ये चुनौती रहेगी कि वो सरकार और विपक्ष के बीच जो तालमेल होता है, सरकार की खामियों पर अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा करे या विपक्ष अपनी बात को आगे लाना चाहे तो उस बात को सही जगह मिले, सही उसको स्थान मिल सके, विपक्ष की आवाज को दबाया ना जाए। ये सब बड़ी चुनौतियां रहेंगी और सुमित्रा महाजन क्योंकि लंबे समय से सांसद रही हैं, 8 बार की वो सांसद हैं, एक अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है, बेहद शानदार सांसद उन्हें कहा जाता रहा है। संसद की जो प्राचीन और अच्छी परंपराएं हैं उसका पूरी तरीके से उसकी ज्ञाता मानी जाती हैं, तो इसी सब खूबियों को देखते हुए उन्हें सदन का अध्यक्ष बनाया गया है। और अच्छी बात यह रही कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसका अनुमोदन किया। चलिए, विपक्ष की तरफ से चुनौती हालांकि आप कह रहे हैं इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय जब खड़े हुए उनका स्वागत करने के लिए तो उन्होंने सबसे पहली लाइन ही ये कही थी कि जो सदन होता है वो विपक्ष के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी सुनी जाए। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक बार फिर से सभी सांसदों को कड़ा संदेश दिया है। मोदी ने कहा है कि उनके पैर न छुए जाएं। मोदी ने सांसदों को यह भी कहा है कि वो सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम न करें। सांसदों को मोदी ने निर्देश दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा सदन में मौजूद रहें और बहस में हिस्सा लें। यही नहीं, मोदी ने सांसदों को संसदीय क्षेत्र से भी जुड़े रहने की हिदायत दी है। मोदी ने यह भी निर्देश दिया है कि सांसद अपने काम के लिए पूरा होमवर्क करके आए। सांसदों को मीडिया के साथ भी अच्छी तरह से पेश आने का निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।
और विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, यहाँ पर किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे वो हम कहें कि पूरा सरकार चलाने का तरीका एक तरीके से नरेंद्र मोदी बदल देना चाहते हैं, चाहे वो पहली मीटिंग की बात हो जिसमें 100 दिन के एजेंडे की बात कही गई थी, या फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग हो, या फिर उसके बाद वापस से अपने सांसदों को ये हिदायत देना कि आप अपना होमवर्क कीजिए, सदन में होमवर्क करके आइए, उनके पैर ना छूइए, और दूसरा ये कि अपने क्षेत्र के साथ भी लगातार जुड़े रहिए। देखिए नवजोत, वैसे तो ये पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, लेकिन अगर हम इसे कहें कि ये मोदी की पाठशाला थी तो गलत नहीं होगा। मोदी ये जानते हैं कि उनकी पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं, बड़ी संख्या में सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो सदन की मर्यादा क्या होती है, सदन में किस तरीके से काम किया जाता है, इस पर उनका पूरा जो 15-20 मिनट का उनका संबोधन रहा अपने साथियों को, उनका फोकस इसी बात पर था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने साफ कहा कि इस सदन की मर्यादा होती है, और सदन में आमतौर पर जो देखने को आता है कि सदस्य आते हैं, लेकिन जो सदन में डिस्कशन के लिए पॉइंट होता है उस पर पूरी तरीके से तैयार नहीं होते। तो उन्होंने साफ हिदायत दी है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, बहस में हिस्सा लीजिए, और बहस में जो बोला जा रहा है, जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनिए, क्योंकि उसे सुनने से आपके ज्ञान में अर्जन ही होगा। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज, जो बड़ा संदेश अगर हम देखें कि जिस समय नरेंद्र मोदी सदन में पहली बार आए थे, उन्होंने सदन को अपना माथा नीचे करके सदन को छुआ था, अपना सिर झुकाया था, एक तरह से सदन को मंदिर मानते हैं। और यही चीज उन्होंने अपने आज साथियों को भी बताने की कोशिश की कि आप जब भी इस सदन में आए तो ये महसूस करें लोग कि आप पढ़ लिख करके आए हैं, आप जिस विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं उस विषय का पूरा अध्ययन आपने किया है। साथ ही साथ उन्होंने सांसदों को ये भी कहा है कि जिस तरीके का मैंडेट मिला है उस मैंडेट को देखते हुए आपको अपनी क्षेत्र की जनता के साथ संवाद बनाकर रखना होगा, लेकिन साथ ही साथ इस बीच में इस बात को भी समझना होगा कि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सांसद बिहेव ना करें। प्रवक्ता पार्टी का क्या रुख है अगर बड़े मसलों पर, तो उसके लिए प्रवक्ता पार्टी में होते हैं। सांसद को केवल अपने संसद क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद कायम करके रखना चाहिए, और सदन में जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जिन विषयों पर उन्हें बोलना है, उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार होकर आए। नवजोत, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कई बार सांसद जो हैं वो तैयारी करके नहीं आते। और एक और खास बात जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को हिदायत दी है कि जो बहस हो रही है उससे कम से कम सुने, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो कम से कम जो बहस हो रही है उसका हिस्सा बने, उसे सुने, ताकि उनका ज्ञान बढ़े। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है सदन में कई नेता जो होते हैं वो आंखें बंद करके भी वहां पर बैठे रहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत, इस पूरी